दूसरा अविकारी शब्द के जो भेद हैं वह है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उसका संबंध स्थापित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया, बच्चे पिताजी के साथ मेले गए थे। तो यहाँ पर बच्चे और पिताजी के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए के साथ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह हो गया संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। घर से पेड़ का संबंध स्थापित करने के लिए के सामने जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो ये घर और पेड़ के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया गया है। तो यह हो गया संबंध बोधक अव्यय। ऐसे ही और भी उदाहरण दिए गए हैं। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पार्क और लोग के बीच में के चारों ओर शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो यह हो गया संबंध बोधक अव्यय। इसी प्रकार के भीतर, की तरफ, के निकट, के अलावा, ये जो जितने भी शब्द हैं ये एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो नीचे दिए गए हैं। से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, के बारे में, के विषय में, के विपरीत, के अनुसार, के अनुकूल, ये जितने भी शब्द हैं, के लेकर, से तक, के बदले, ये सब संबंध बोधक अव्यय हैं। अब है समुच्चय बोधक या योजक। समुच्चय बोधक अव्यय। कुछ अव्यय शब्द दो शब्दों, दो पदबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे योजक शब्द को ही व्याकरण में समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक जोड़ने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे जोड़ने का कार्य और एवं तथा। इसके अलावा विरोध बताने का कार्य करते हैं, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। कारण परिणाम बताने का, इसलिए, इस कारण। विकल्प बताने का, या, अथवा, चाहे। मतलब इन सब स्थानों पर, इन सब कारणों में जो प्रयोग किए जाते हैं वे सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब है यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये योजक शब्द जो दो समान अधिकार वाले, मतलब समान स्तर वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे किंतु, और, या, अथवा। मतलब दो बराबर अधिकार रखने वाले, दो एक समान स्तर वाले शब्दों को जोड़ते हैं, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और, तथा, एवं। फिर विरोध दर्शक होता है पर, परंतु, अपितु, बल्कि, लेकिन, किंतु, मगर। जैसे वो पढ़ता तो है परंतु पास नहीं हो पाता। तो ये समान अधिकार वाले वाक्य हैं, उनको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। विकल्प, या तो मोहन जाएगा या मदन। तो या, अथवा, या नहीं, तो, ना कि, अन्यथा, इन सब शब्दों को विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। परिमाण दर्शक, जहाँ पर परिमाण का पता चले। मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गए। मेहनत न की थी अतः पास हो गया। तो ये परिमाण बताते हैं कि क्या किया, किसकी वजह से वह कार्य सफल हुआ या असफल हुआ। तो सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो इन सब शब्दों के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये योजक जिसमें एक अंश मुख्य होता है और एक गौण, या जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। चूँकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि, मानो, क्योंकि, यहाँ तक कि, जिससे कि, ताकि, ये सब शब्द जितने हैं वे सब व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। ये क्या करते हैं, एक मुख्य वाक्य, एक जो प्रधान वाक्य है उस पर एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। हेतु बोधक, सबसे पहला उसमें हेतु बोधक, क्योंकि, इसलिए, चूँकि, इस कारण। मैं वहाँ इसलिए गया था कि तुम मिल जाते। तो यहाँ पर हेतु बोधक है, मतलब कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य किस हेतु किया गया था उसे बताने के लिए, किस कारण से किया गया था,
क्योंकि, इसलिए, चूँकि, इस कारण शब्द के द्वारा आश्रित उपवाक्यों को मुख्य प्रधान वाक्य से जोड़ा जाता है, मुख्य वाक्य से जोड़ा जाता है। संकेत बोधक, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, तो यद्यपि, तथापि, यदि, तो, चाहे तो भी, इन शब्दों को जब इस्तेमाल करके संकेत बोधक अव्यय, जिन्हें संकेत बोधक अव्यय कहा जाता है, वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। स्वरूप बोधक, अर्थात मानो, यानी, यहाँ तक, ऐसा लग रहा था मानो बादल छा गए हों। स्वरूप बोधक मतलब समान रूप का बोध कराने वाले शब्द, मानो, अर्थात, यानी, यहाँ तक कि, ऐसे शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं वे स्वरूप बोधक हैं। अब है उद्देश्य बोधक, ताकि, जिससे उद्देश्य की पूर्ति हो। यह दिन रात पढ़ता रहता है जिससे कि परीक्षा में प्रथम आ सके। यह दिन भर मेहनत करता है ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। ऐसे शब्द जो हैं वे उद्देश्य बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं।